कागभूषुंड जी कहे वो मेरे इष्ट है और उन इष्ट भगवान श्री राम के साथ मैं खेलता हूँ। क्या खेलते हो? बोले भगवान जब जब भोग लगाते। अरे बड़ा सुंदर दर्शन। भगवान जब जब भोग लगाते हैं, अयोध्याधिपति सम्राट महाराज दशरथ अपनी गोद में बिठा करके भगवान को प्रसाद पवाते हैं। और भगवान जिस समय दधि ओदन खाते हैं तो मुंह पर भी बड़ा लगा लेते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। अब देखो कितना सुंदर दर्शन है। भगवान श्री राम कभी चपल चित होते हैं? चपल चित मतलब चंचल। श्री कृष्ण तो चंचल रहते हैं पर भगवान तो बड़े गंभीर रहते हैं राम जी। पर आज भगवान भोजन करते हुए इतने चपल चित हैं, मानस में दर्शन आया कि भगवान ने 2-4 ग्रास खाए और 2-4 चावल कुछ मुंह पर लगाया और भगवान दौड़ गए। भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। मुख पर दधि ओदन लगा करके भाग गए। तो किसी ने कहा कि भगवान तो ऐसे, राम जी तो ऐसे नहीं है कि खाते खाते भाग जाएं। तो भगवान से किसी ने पूछ लिया, महाराज आप तो इतने गंभीर हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा कहती है भोजन करते हुए गंभीरता से करना चाहिए और आप इतने चंचल भाग भाग के जा रहे हैं। भगवान ने कहा आज दूसरा कारण है। क्या कारण है? आज मेरा एक भक्त भूखा बैठा है अयोध्या के आंगन में। और वो भक्त कौन सा है? बोले वो कागभूषुंड जी हैं। और कागभूषुंड जी का नियम है भगवान की जूठन गिरेगी तो ही खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं। तो आज भगवान ने जो मुख पर चावल लगाया और दौड़ते हुए चले गए आंगन में और किसी को कुछ समझ नहीं आया। भगवान ने मुख से चावल झड़ाया और लौट करके पिता की गोद में आकर के बैठ गए। और वो जो चावल गिरा था वो कागभूषुंड जी उठा करके पा रहे हैं और मानो अमृत से भी बढ़ करके उसमें स्वाद कागभूषुंड जी को आ रहा है। ये अद्भुत लीला कागभूषुंड जी के साथ भगवान कर रहे हैं। इष्ट देव मम बालक रामा। 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 शोभा बपुष कोटि सत गावा। शोभा बपुष कोटि सत गावा। रूप राशि नप अजिर बिहारी। रूप राशि अद्भुत रूप भगवान का। बिहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। निज प्रतिबिंब निहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। कागभूषुंड जी महाराज दर्शन करा रहे हैं इष्ट देव मम बालक रामा। राम जी और राम जी का बाल स्वरूप इष्ट है कागभूषुंड जी का। और कहा जब जब मैं दर्शन के लिए जाता हूँ रूप राशि नृप अजिर बिहारी। जो रूप की राशि है ऐसे भगवान अजिर बिहारी, आंगन में नाचने वाले भगवान। अनेक अनेक मणि युक्त खंभे लगे हैं महाराज दशरथ के भवन में और उन मणियों में भगवान का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है। और ऐसे में भगवान राम जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं और अपने ही स्वरूप पर मोहित होकर के नाचने लगते। ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो आज मनु जी बोले कि मुझे वो रूप दिखा दीजिए महाराज। कौन सा? जो भगवान शंकर के मन में निवास करता है और जो कागभूषुंड जी के मन में निवास करता है। श्री भगवान प्रकट हो गए किस रूप में? राम स्वरूप में। लेकिन देखो एक अंतर है।
क्या सूक्ष्म अंतर है। मांगा क्या था, बाल रूप राम, क्योंकि शंकर जी के आराध्य भी बाल स्वरूप हैं और कागभूषुंड जी के आराध्य भी बाल रूप हैं। पर भगवान तो पूरे विराट रूप में आए, राम रूप में आए, पर विराट बड़े स्वरूप में, और अकेले नहीं आए, साथ में शक्ति को लेकर के आए। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। सीता जी को साथ में लेकर के आए। यहाँ एक बड़ा गहरी बात यह है कि महाराज श्री भगवान का उद्देश्य है, आपने जो स्वरूप मांगा, अब छोटे बालक बन करके वरदान देने थोड़ी भगवान आते, यहाँ वरदान देने आए। तो भगवान ने कहा अभी तो हम मूल स्वरूप में आ गए, आप जो चाहते हैं वो अगले जन्म में जरूर आएंगे बालक बन करके, लेकिन अभी तो मूल रूप में आए। मनु शत्रुपा से पूछ लिया, मनु जी महाराज क्या चाहिए आपको। मनु जी ने कहा महाराज जो रूप चाहिए था वो तो आप बन करके नहीं आए, तो हमारी मांग भी यही है, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव। मैं सत्य भाव से कह रहा हूँ, मैं जो मांग रहा हूँ वो आप मुझे दें, आप दानियों में शिरोमणि हैं। तो भगवान बोले क्या, बोले चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। अब वही स्वरूप मांग रहे थे ना, बाल रूप, तो वही वरदान में मांग लिया, महाराज आप जैसा पुत्र चाहिए। मानस में दर्शन आया, श्री भगवान मुस्कुराते हुए बोले आज तक जिसने मुझसे जो मांगा मैंने दिया, लेकिन मनु जी आपको नहीं दे पाऊंगा। मनु जी ने कहा क्यों। भगवान बोले कि मुझ जैसा दूसरा संसार में है नहीं। मनु जी ने ये नहीं मांगा कि आप पुत्र बन करके आओ, मनु जी ने क्या मांगा, चाहूँ तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले हमारे जैसे तो हम ही हैं, दूसरा कोई है नहीं। तो हाँ इतना कर सकते हैं कि हम ही आपके यहाँ अवतार लेकर के राम रूप में बेटा बन करके आएंगे, लेकिन हमारे जैसा दुनिया में और कोई है नहीं। तो बड़ा सुंदर वर्णन। इसीलिए जिस समय मनु जी महाराज दशरथ बने, शत्रुपा जी कौशल्या बने।